नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और योग पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 4 हमारी बोलियां। आज इस वीडियो में मेरा आप सभी के साथ चर्चा का विषय रहेगा हमारी बोलियां। हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी मुख्य बोलियां हैं उनके ऊपर मैं आपके सब सामने जो है वो इस वीडियो में बातचीत करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे और सीखने की भी साथ ही साथ कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हमारी बोलियों के संदर्भ में हम जानते हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ 90% लोग अपनी स्थानीय बोली बोलते हैं। भाषा के बारे में कहा भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। यानी जो भाषा है वो जैसे ही थोड़ी सी दूरी आती है तो उस दूरी के बाद निरंतर जो है वो बदलती रहती है। एक जिले की दूसरे जिले से और एक गांव की दूसरे गांव की बोली में जो अंतर है वो साफ देखा जा सकता है। हिमाचल के कुल 12 जिले हैं और हर जिले की अपनी अलग बोली है, उपबोलियां हैं। लेकिन यदि बात करें 12 जिलों में बंटने से पहले की, तो उस दौर में हिमाचल में 30 देसी रियासतें थी और उन 30 देशी रियासतों में लगभग अपनी स्वतंत्र बोली थी। और यही कारण है कि हिमाचल में 30 स्वतंत्र बोलियों की पहचान जो है वो अब तक की गई है। आगे जानते हैं टांकरी लिपि के बारे में। तो देखिए, कांगड़ा की बोली जो है वो चंबा, सुकेत और मंडी की भाषा के अधिक निकट है। इसे टांकरी लिपि में लिखा जाता था। देखिए कितनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी भाषा की अपनी लिपि होना कोई छोटी बात नहीं है। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि चंबा की जो बोली है, कांगड़ा की जो बोली है, सुकेत और मंडी, इन सब को जो है वो बहुत पहले से ही टांकरी में लिखा जाता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो इस टांकरी लिपि को जानते हैं, इसमें लिख सकते हैं या इसमें लिखी हुई किसी जो चीज़ है उसको पढ़ सकते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। बहुत कम, गिने चुने, उंगलियों पर गिनने लायक जो लोग हैं वो बचे हैं। तो ये स्थिति है हमारी बोलियों की, हमें इनको बचाना है। जहाँ एक और आज आधुनिकीकरण में हम देख सकते हैं कि हिमाचल की 3 क्षेत्रीय बोलियों को गूगल कीबोर्ड में शामिल कर लिया गया है, जिसमें हिमाचल की कांगड़ी, मंडियाली और महासू बोलियां शामिल हैं। तो वहीं हमारी पहले से प्रयुक्त या प्रचलन में प्रयोग में लाई जा रही टांकरी जैसी लिपियां आज विलुप्ति की कगार पर हैं। तो हमें इन दोनों में जो निर्णय जो है वो स्वयं करना है युवा पीढ़ी को कि किस तरीके से हमें अपनी बोलियों को बचाना है और आगे लेकर के जाना है, कि हिमाचल की भी अपनी भाषा हो। ऐसा स्वप्न अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी बोलियों के प्रति गर्व की भावना होनी चाहिए और उसके संरक्षण व संवर्धन की ओर कार्य करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अब जिलावार। तो चंबा जिला में मुख्य रूप से 5 बोलियां बोली जाती हैं। विशेष रूप से तो चंबयाली है, लेकिन उप बोलियां जो हैं वो उसमें चुराही, पंगवाड़ी, भटियाली, गद्दी और जूंढियाली, ये सारी जो वो उसमें आ जाती हैं। तो चंबा आप देख सकते हैं, चंबा को अचंबा भी कहा जाता है। तो इसमें कितनी सारी बोलियां हैं और इनको संरक्षण और संवर्धन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये हम स्वयं जान सकते हैं। यदि बिलासपुर की बात करें तो इसकी मुख्य बोली कहलूरी है और इसे बिलासपुरी बोली भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो सिरमौर जिला जो है, जो कि अगर हिमाचल के एक कोने में चंबा है तो दूसरे कोने में सिरमौर है, तो सिरमौर की मुख्य बोली सिरमौरी है। लेकिन इसमें भी बिशवाई, धारटी जो कि बोलियां हैं ये मुख्य रूप से प्रचलन में है। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे अगली स्लाइड की ओर जाएं तो मंडी जिला की बारी आती है और मंडी में हम सभी जानते हैं मंडियाली बोली जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी सरघाटी, सुकेती और बाल्डी जैसी जो बोलियां हैं वो मंडी जिला में प्रचलित में हैं। इसी प्रकार से यदि थोड़ा सा और आगे जाएं तो कांगड़ा की बात करते हैं तो मंडी जिले में कांगड़ी बोली बोली जाती है। इसकी स्थानीय बोलियां पालमपुरी व शिवालिक हैं। तो ये थी कांगड़ा के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं कुल्लू की ओर, जिसे कि देव भूमि भी कहा जाता है। वैसे तो पूरे के पूरे प्रदेश को ही देव भूमि कहा जाता है, लेकिन हिमाचल में सबसे ज़्यादा देव संस्कृति जो है वो मंडी और कुल्लू में ही हमें देखने को मिलती है। तो कुल्लू में कुल्लूवी बोली जो है वो बोली जाती है, यानी कुल्लू में बोली जाने वाली बोली को कुल्लूवी कहा जाता है। और इसकी 3 उपबोलियाँ हैं, सिराजी,
जो कि सिराज में बोली जाती है, सैंजी और मुख्य कुल्लूवी, यानी ये 3 उपबोलियां जो है वो कुल्लू में जो है वो प्रचलन में है। सोलन की बात करें तो यहाँ महासुवी, बघाटी, हंडूरी और क्योंथली। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि जितनी रियासतें थी उतनी ही बोलियां प्रचलन में थी। तो महासू भी एक रियासत थी, बघाट भी एक रियासत थी, हंडूर भी एक रियासत थी और क्योंथल भी एक रियासत थी। तो इन रियासतों की अपनी अपनी बोलियां जो है वो प्रचलन में आज भी मौजूद हैं। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है और इसकी 5 मुख्य उपबोलियां हैं। जी हाँ, किन्नौर की 5 मुख्य उपबोलियां हैं, जिनमें नासंग, कुने, चारंग और जिन ग्यम या शुम्को मुख्य रूप से प्रचलन में है। ये किन्नौर की बात हमने की अभी। और अब आगे बढ़ते हैं हम लाहौल स्पीति की ओर। तो लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से जो बोलियां हैं वो 4 बोली जाती हैं, जिनमें भोटी, गाहरी, मंच और चांसा जो है वो शामिल हैं। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि क्या अलग अलग क्षेत्रों की जो बोलियां हैं उनमें कोई तारतम्यता है, क्या कोई समानता उसमें हमें देखने को मिलती है, या वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं इसमें बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि भाषा जो है वो केवल अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। चाहे वो हिंदी हो, कुल्लूवी हो, महासूवी हो, सिरमौरी हो, मंडयाली, बिलासपुरी, कांगड़ी या चंबियाली हो। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये सिद्ध होता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं, हिंदी में एक शब्द है बैठना। अब कुल्लू, महासू और सिरमौर में इसे बेचना बोलते हैं। वैसे मंडयाली में इसको बेसना या बैठना, और चंबियाली और कांगड़ी में बैठना। ये मतलब जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई क्या आप यहाँ पर बैठोगे, तो उसको हम बैठना को हम बहना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर नहीं बैठना है, तो मैं इतने नहीं बहना है। इस तरीके से जैसे नाखून को नैश भी बोलते हैं, नह भी बोलते हैं। तो ये अपना अपना देखिए कितना समानता इनमें हमें देखने को मिल जाती है। रूठना में रुशना, रूसना और रूहना। रूहना जो है वो गद्याली बोली में है, क्योंकि गद्याली बोली की खासियत है वहाँ स को ह करके उच्चारित किया जाता है। जैसे बहुत से आप जैसे साग सब्जी को वो साग नहीं, वहाँ पर हाग कहा जाता है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो परिवर्तन है ये भौगोलिक दृष्टिकोण की वजह से भी है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो बहुत दूर दूर है, कन्फाइंड है अपने आप में ही। तो इस वजह से भी इसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। परोसना शब्द ले लें या फिर पीसना शब्द ले लें, या पीसना को चंबियाली में पीणा बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं सिरमौर में इसको पीसना कहते हैं और मंडयाली में पीसना। तो ये जो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो प्रत्येक बोली लिए हुए है। यही विविधता है बोलियों की। यहाँ पर मैंने एक सूची जो है वो आप सबके सामने प्रस्तुत की है। इससे आप बहुत आसानी से जो है वो याद कर सकते हैं कि कौन से जिला की मुख्य बोली कौन सी है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू भी है, कांगड़ा में कांगड़ी है, किन्नौर की बात करें तो किन्नौरी है, सिरमौर की बात करें तो बघाटी है, इसी तरीके से शिमला की बात करें तो क्योंथली है, महासूवी है, इसी तरीके से अपना सिरमौर में सिरमौरी है, हमीरपुर में हमीरपुरी है, यहाँ कांगड़ी भी बोली जाती है हमीरपुर में, और बिलासपुर में मैंने आपको कहा कहलूरी है, जिसे बिलासपुरी भी कहा जाता है। चंबा में चंबियाली मुख्य बोली, बाकी मैंने आपको पीछे बताया। मंडी में मंडयाली है, और लाहौल स्पीति में भोटी, गाहरी, मंचद और चांसा प्रमुख बोलियां जो है प्रचलन में हैं। इसके बाद देखिए, एक अंत में मैं जो आप सबके साथ अपील आज इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए समझना और जानना, वो ये है कि एक भाषा को बनने में कम से कम 1000 साल का समय लग जाता है। जी हाँ, एक भाषा को बनने में 1000 साल का समय या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो हमें अपनी धरोहर पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है देखिए कितनी पुरानी है, उसकी अपनी एक बोली है, अपनी भाषा है। अब हमें अपनी बोली का संरक्षण और संवर्धन करना आना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बोली जो है वो भाषा का रूप ले, तो उसके लिए पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में एक आंदोलन की ज़रूरत है, एक लहर की ज़रूरत है। बौद्धिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक स्तर पर भी, अकादमिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, और यदि संभव हो सके तो पूरे के पूरे हर स्तर पर इसके लिए ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि हिमाचली बोली भी बहुत जल्द जो है वो भाषा का रूप लेगी। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद,
और इसी संदेश के साथ मैं आज की इस वीडियो का अंत करता हूं कि गर्व करें, हम सब हिमाचली हैं, आप हिमाचल में रहते हैं, क्योंकि हिमाचल किसी जन्नत से कम नहीं। इसी तरीके से यदि आपका कोई सवाल है, इस संदर्भ में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप वीडियो के जो अंत में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिखेगा नीचे, उसमें आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक वीडियो को देखा। जय हिंद, जय हिमाचल।